ओम शांति। 28/4/2024 अव्यक्त वाणी है 23/10/99। हेडिंग है समय की पुकार। क्या समय की पुकार है? दाता बनो। डेट कौन सी है वाणी की? 99। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख है, उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यही दिल का और सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा के साथी हैं। साथी हैं ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहो। बाप के साथी कैसे बनेंगे? विश्व के दुखों को परिवर्तन करके सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं? यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? ब्राह्मण जन्म लिया तो किस लिए? याद और सेवा के लिए। तो कितने घंटे बोला? 8-10 घंटे के सेवाधारी हो या निरंतर के हो? होना चाहिए। यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? मैंने और कुछ करना तो नहीं है, हमें करना पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन और कुछ तो करने का लक्ष्य है ही नहीं। यही है ना, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के अलग हैं? कैसा है? सब साथ साथ, माने याद सेवा के अलावा भी कुछ साथ साथ माया भी साथ साथ, ऐसा तो नहीं। अलबेलापन भी साथ साथ, आप बोल रहे हैं ना, सब कुछ साथ साथ। हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं? नहीं है ना। अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। बाबा को ये चाहिए, बैलेंस। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, और कोई समय सेवा ज्यादा याद कम। इतनी मुसीबत। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। सिर्फ बाप की याद नहीं, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। ऐसा होता है, जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही कैसे रहती है स्वमान की याद?
माना जब समान बनने के लिए जिसको याद कर रहे हैं तो अपना स्वमान तो याद रहेगा, जिसको याद कर रहे हैं उससे क्या संबंध है मेरा, कितना मैं उसके नजदीक हूं, तो स्वमान जागेगा। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। खुद हीन भावना में हो और याद कर रहे हो सर्वशक्तिमान को, तो मैच ही नहीं हो रहा ना। आप एकदम डाउन जाते जा रहे हो, वो सदा ही गोल्डन एज, तो कैसे आपको लगेगा कि पावरफुल याद है। स्वमान अर्थात बाप समान। अगर स्वमान में भी टिक रहे हो तो जैसे कि बाप समान। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहां तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? जो इस वाणी की हेडिंग थी, समय की पुकार, कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। समय आपको पुकार रहा है या आप पुकार रहे हो? क्या हो रहा है? हम पुकार रहे हैं कि आ जाओ, ऐसा परिस्थितियों वाला समय कि हमें वैराग आ जाए, ऐसा समय जल्दी आ जा। समय हमें पुकार रहा है कि मैं इन, बाप दादा बोलते हैं ना, बाप दादा तो रेडी हैं, बच्चों का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। तो समय पुकारेगा ना। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। कोई आगे निकल जाता है तभी तो वो पीछे वालों को बुलाएगा ना कि तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो वहां वो वेट करेगा कि राजधानी सहित प्रत्यक्ष होना है, तो अकेले कैसे जाएंगे। बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है, आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो, क्या चाहता है समय आपसे। अपने लिए पर्सनल सोचो। सोच लिया कि समय हमसे क्या चाहता है? सेवा प्रति तो भाषण किए, कर रहे हैं ना, सेवा प्रति नहीं बोल रहे, स्वयं की स्थिति के लिए सोचने का बोल रहे हैं। सेवा को यहाँ बोला, सेवा प्रति तो भाषण किए, कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए भाषण किससे किया जाता है? मुख से भाषण किया जाता है दूसरों की सेवा के लिए। तो बाबा कह रहे हैं भाषण नहीं, अपने लिए सोचो। तुम ये मुख नहीं हो, तुम कौन हो? उसके लिए सोचो। अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। पहले का जो समय था वो तो था, अभी ये जो नया कल्प शुरू हो गया, इसमें समय की मेरे लिए क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। और सदा दाता संपन्न और भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। खुद संपन्न और भरपूर और सदा ही क्षमा का मास्टर सागर। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार हैं वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। जब उसको क्या समझोगे? परवश आत्मा है, मुझे इसको सहयोग देना है, तो उसके ऊपर रहम आएगा या गुस्सा आएगा? रहम आएगा ना। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है,
लेकिन लेकिन ना आए कि पॉइंट तो मुरली का है लेकिन ये ऐसे है ना, ये वैसे नहीं है, ये अलग ही है। कुछ नया हम अपने अकॉर्डिंग उसको समझा के ऐसा नहीं कर सकते। मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन या बोल जो आपके काम का नहीं है। क्या क्या बोला? काम की नहीं है, या बोल, चलन भी और बोल जो आपके काम का नहीं है, तो उसे क्या करोगे? अच्छा नहीं लगता उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? किसी की बुराई देखी, किसी का बोल हमारा मुख से, पहले उसको स्वीकार किया, फिर मिटाने की मेहनत करो। जब भगवान को याद करोगे तो वो बीच में तो आएगा ना, फिर उसको मिटाने की मेहनत करो। तो ऐसी बुरी चीज ले ही क्यों अंदर, जो हमें पता है कि बाद में हमारा ही नुकसान करने वाली है। मन में धारण करना अर्थात लेना, सुनने और देखने से नहीं होता। अंदर कैसे जाती है कोई चीज? मन में धारण करने से। सुनने के बाद अगर आपका मन थोड़ा भी प्रभावित हुआ कि ये ऐसा है, इसका मतलब आपके मन में धारण हो गया कि ये इंसान ऐसा है। फिर अब उसके लिए कितनी भी शुभ भावना रखोगे, वो जो मन में धारण कर लिया कि ये ऐसा है, उसके बाद शुभ भावना नहीं रखनी। बिना वो धारण किए आपको शुभ भावना रखनी है, तब वो क्या होगा? उसको साक्षी बाद में उसको मिटाओ, ज्वाला रूप स्थिति बनाओ और वो संकल्प करो कि ये जो मैंने भाव धारण किया है ये भस्म हो रहा है। संकल्प से ही तो धारण किया है ना, तो संकल्प से ही भस्म होगा। लेकिन मेहनत तो करनी पड़े, उसे एक संकल्प में हम रुकें कुछ समय कि वो भस्म हो जाए। जब किसी का परचिंतन करते हैं तब हमारी बुद्धि कितनी एकाग्र होती है। कभी चिंतन किया आपने? नहीं, कभी इसके बारे में सोचा आपने कि वही वही जो चलता है, उसी के आसपास हमारा संकल्प चलता है। उस एक इंसान जिसने आपका अपमान किया, मान लो अभी किसी ने आपको थप्पड़ मारा, खाना भी बनाओगे तो किसकी याद आएगी? कितना भी अच्छा भोजन खाओगे तो भी मन में क्या आएगा? उसने मुझे ऐसा बोला। कितनी एकाग्र है बुद्धि उस तरफ, आप सोचो इस बात को। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ भी अपना पसंदीदा काम करते भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको थप्पड़ मार के गया है उसको भी तो याद कर रहे हो ना। कुछ भी करते हो आपको उसी का ही चिंतन चल रहा है, परेशान हो जाते हो। ऐसे ही हो कभी कि बाबा की याद इतनी आए कि परेशान हो जाए कि अरे ये तो छूट ही नहीं रही। हालांकि परेशान नहीं होगे, खुश हो जाओगे, कुछ ज्यादा ही खुश हो जाओगे। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये हम नेगेटिव वे में कर रहे हैं, उसको क्या करना है? उल्टा कर देना। मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। चलो एक समझ हमारे अंदर आ जाती है कि बंदे का स्वभाव ऐसा है, परख शक्ति अच्छी होती है, आपने समझ लिया तो आपने दिमाग तक आया, दिमाग अच्छा है आपका, चेकिंग अच्छी है, तो आपने धारण कर लिया कि हाँ ये इंसान ऐसा है। लेकिन मन में धारण करना अर्थात लेना, स्वीकार कर लेना, तो वो हो गया। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। बाबा को वो भी नहीं चाहिए कि आपका दिमाग में भी वो बात क्यों आए। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है ही नहीं, तो दिमाग और दिल में लो ही नहीं। यानी धारण नहीं करो, और ही लेने के बजाय क्या करो? शुभ भावना, शुभ कामना दाता बनकर दो। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। पहले दिल को देखो, फिर दिमाग को देखो, इस देह को भूलो। कितने आपके पास हैवी हैवी टास्क दिए हैं भगवान ने। क्या क्या खाली करना है? दिल। कैसे खाली करोगे? मेरा तो एक दिल कैसे खाली होगा और दिमाग कैसे खाली होगा? हाँ, ऑनलाइन किसी को जवाब देना है इसका। दिल और दिमाग, हाँ, दिल और दिमाग को कैसे खाली करेंगे? ऑनलाइन वाले जग रहे हैं सब। सीमा बहन बोले, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही। सीमा बहन आप कुछ बोल रहे हैं? तो आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही।
कोई बात नहीं। मन के अंदर हमारे क्या बैठता है? भाव और भावनाएं। लंबा समय दिमाग में जो चीज को आप धारण करते हो वो फिर क्या हो जाती है? दिल में समा जाती है। पहले तो दिमागी ज्ञान जब सुनते हो तो पहले कहाँ जाता है? सुनते हो ना, लॉजिकल माइंड से सुनते हो ना। एक है आपका इमोशनल माइंड, एक लॉजिकल माइंड। तो उस वो से तो सिर्फ आप समझ आपकी बढ़ती है। तो समझ जितनी बढ़ती जाएगी, दिमाग में सही समझ बैठती जाएगी, तो वो हल्का होगा, खाली होगा। और फिर जो लॉजिकल माइंड से समझ रहे हो वो आपके इमोशंस तक बैठ जाए, भाव में अंदर चला जाए, इतना चिंतन शुद्ध हो कि वो मन में बैठ जाए। कहते हैं ना, इसके तो मन में घर कर गई कोई बात। कोई डिप्रेशन में जाता है तो क्या कहते हैं? इसके मन में घर कर गई। मन में घर करने से कहाँ थी पहले वो बात? दिमाग में सोच रहा था उसके बारे में, कंटिन्यू सोच क्या बन गई उसके दिल में? भाव बैठ गया। वैसा दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। संकल्प जितने कम होंगे उतने क्या होंगे? अमृत वेले बोलते हैं ना, वही टचिंग होती है जब आपकी प्लेन बुद्धि होती है। प्लेन बुद्धि माना दिमाग खाली, और मन में सबके लिए शुभ भावना माना दिल कैसा? खाली हो गया। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। सोचो आप, निरंतर सेवाधारी, कितनी सेवाएं चल रही हैं, कितनी भाग दौड़ पूरे विश्व लेवल पे। बाप क्या कह रहे हैं? दिल को साफ रखने से क्या बनेंगे? उनको स्प्रे दो। दिल को साफ रखने से निरंतर है बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है? याद के बिना भी नहीं रहता है। ये क्या हुआ? सोचो, आप कहते हैं कि तुम मुझे, मैं क्यों तुम्हें याद करूं, मुझे थोड़ी अपने पाप भस्म करने हैं। समझ गया? तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता है उतना आप मेहनत से रहते हैं। साकार में भी तो बाप नहीं है, प्रैक्टिकल में कोई आपके सामने जो सैंपल बनता है। तो जितना वो याद में रहता है, सेवा भी निरंतर होती है। ये सब जो ऊपर विशेषताएं बताई, क्या विशेषता बताई राजन भाई? सदा निरंतर के सेवाधारी हम कैसे बन सकते हैं? अभी ऊपर बताया। क्या ऐसा करें कि हम बाप के साथ निरंतर, आप बताएंगे? नहीं, एक मिनट, पीछे वालों को। दिल और दिमाग दोनों को खाली रखेंगे तो बाप के, क्योंकि बाप की सेवा कैसे होनी है? फाइनल सेवा कौन सी होनी है? मनसा सेवा होनी है ना। उसके लिए मन कितना साफ चाहिए? ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी। विहंग मार्ग की सेवा है। ऊपर बोल दिया ना, अपने लिए, अपने से सोचो कि समय आपको क्या पुकार रहा है। फिर आगे बोला भाषण आदि तो कर रहे हो, वो बात नहीं है। अपने लिए, माना भाषण जो कर रहे हो वो दूसरों की सेवा के लिए है। उससे ऐसा नहीं कि आपका कोई बहुत, आपकी स्व स्थिति में कोई बहुत विशेष वो मिल रहा है। अपने लिए, माना स्व के लिए सोचो। तो जितना बाप याद में रहता है उतना आप मेहनत से रहते हैं? पूछो अपने आप से। रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं, नंबरवार आत्माएं तो है ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हो। बाप हमेशा सीरियसली आपको याद करता है और आप कभी कभी
नटखट होके याद कर, कभी करोगे, कभी थोड़े सुस्त हो जाओगे, कभी इधर उधर। तो क्या सुना? समय की पुकार है। क्या हेडिंग है आज की वाणी का? हाँ, आगे समय की क्या पुकार है? आगे की लाइन, चीटिंग चीटिंग, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, मना आप दाता बनो तो सही, आवश्यकता वाले तो बहुत हैं। सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट तो हो ना। बाबा को भी ऐसे लग रहा है कि वो तो इतना पुकार रहे, हे हमारे इष्ट, इष्ट हो ना। किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए क्या हो? इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। ये पुकार है। हर एक ब्राह्मण आत्मा ऐसे मुख से नहीं बोलती कि हे हमारे इष्ट देव, लेकिन अंदर में इच्छा क्या है सबकी कि इतना समय बीत गया संगम का, हम वो परिवर्तन तो देखें। कि जो बाप ने कहा था, जो देखे जो सुने, चारों तरफ ऐसा होगा वो होगा, सब कुछ देखना चाहते हैं। यह पुकार सुनने में आती है? पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है? अगर परिवर्तन नहीं देखना चाहते होते तो इतना इधर उधर क्यों भागते? कुछ भी नया कोई ग्रुप निकलता है, कुछ भी ऐसा होता है तो क्यों लोगों की बुद्धि जाती है कि पता नहीं कोई परिवर्तन। इसका मतलब उनके दिल की चाह है ना, कुछ नया देखें। शायद कुछ, भले उनको प्राप्ति कुछ नहीं होती तो वापस वहीं आ जाते, लेकिन ढूंढ तो रहे हैं। पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है? सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सेल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? किसी की पुकार अगर सुनने में आती है तो आप क्या करते हो? तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियां अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेंगी। उल्हाने तो देंगे ना। तो उल्हानों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं। क्या कहा रेणुबेन, क्या बोला? ऐसे नहीं समझना कि हम पीछे आने वाले हैं। जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, ऐसा नहीं सोचना हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको क्या करना है? दाता बनना है। आप उसमें पढ़ भी सकते हो साथ साथ। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? कौन है 1 साल वाले? 1 साल वाले कौन है? दाता बन सकते हैं? हाँ जी, किसी ने कहा बहुत अच्छे होशियार हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, क्या है? बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला भी है। 1 मास वाला कौन है? यह तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा और शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। ऐसे नहीं सोचना अभी तो हम 1 मास के हैं, अभी तो हम तैयार हों फिर दूसरों को दें। जो मिला है, जितना मिला है, बाप को कितनी खुशी होगी कि कितना छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा अनुभव हुआ, सबको बांट रहा है कि इनको भी हो जाए। समय कम है ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा, ये लाइन सुनो, अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। ये एक वाणी में और भी आया इसके बारे में कि अगर 1 दिन 24 घंटा भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत बन सकता है। 1 दिन के लिए क्या 24 घंटे बीज रूप अवस्था में टिक जाओ तो क्या आप क्या बन जाएंगे? ये कितना सरल पुरुषार्थ है। रोज रोज इतना अमृत वेला करो,
हाँ, रोज रोज भागो। एक ही दिन क्या करो, 24 घंटा मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और तो एक दिन ऐसा आएगा ना, बाबा ने कहा था मुरली में, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बच्चे बहुत योग में रहेंगे, मन टूटेगा ही नहीं। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, यह नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। सिर्फ देख लिया इतना अच्छा ये बनाया है, इतना बड़ा संगठन, वो सब नहीं। बाप को समझकर अगर एक दिन भी कनेक्शन जोड़ लिया तो वर्षे के हकदार। अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, ये नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं। एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे हैं। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध अनेक जन्मों की। एक जीवन पूरा भी पुरुषार्थ नहीं किया, आधा जीवन, किसी का फोर्थ, उतना ही पुरुषार्थ। फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। सभी को ये एक बात तो याद रहेगी, मुझे लगता है मुरली खत्म होते होते भी बाबा विशेष इस बात का अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उनमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। क्या लक्ष्य है? जागते रहने का लक्ष्य है। हाँ, लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है, या चंद्रवंशी बनने का, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता हो? कोई है? कोई नहीं है। एक ने हाथ उठाया। यहाँ किसी ने मन बुद्धि से हाथ उठाया क्या कि चंद्रवंशियों को भी तो रिगार्ड देना चाहिए ना? नहीं रिगार्ड देना चाहिए, इतनी पूजा होती है, हमें नहीं बनना। ठीक, एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, बाबा को खुशी हुई। नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी, कोई भी चंद्रवंश की सीट पे बैठेगा ही नहीं, तो सीट कैसी होगी? तो एक ने हाथ उठाया, कितना समझदार बच्चा होगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। हाँ, वो भी हो सकता है, कोई ऐसा समझदार होगा आपके जैसा। लक्ष्य और लक्षण की समान, तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है, लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है जो आज सुनाया। कभी कभी लेवता बन जाते हैं, यह हो, यह करें, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलूं। कुछ आपने अपने लिए हदें बांध के रखी हैं कि मेरी ये परिस्थिति ठीक हो जाए ना, उसके बाद मैं ऐसा करूंगा, मेरा ये बंधन चला जाए उसके बाद में। वो कभी नहीं जाएगा। जब एकदम फ्री भी हो जाओगे ना, तो माया एक नया रूप लेके आपके सामने आएगी। कभी अनुभव किया होगा ना, बाहरी बंधनों से मुक्त हो जाते हो, भाग भाग के बाबा के घर में आते हो कि अब ऐसे ही हो। वहां भी माया आती है कि नहीं? एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन भट्टी में आए, 4 दिन, 5 दिन, जिसने जो भी किया, कितना फ्री होके चारों, फिर भी यहाँ पर आए तो माया आई ना, जो अंदरूनी आनी चाहिए थी। बाहरी रूप चला गया, लेकिन कुछ ना कुछ है। इसीलिए कहते हैं ना, वहां रहकर अगर वही मेहनत आपको यहाँ भी करनी है, आपको सहयोग मिलेगा उसका। क्योंकि बाबा के हिसाब से अभी कभी कभी लेवता बन जाते हैं। अपनी तरफ से क्या करना है, मुझे क्या देना है वायुमंडल को, अपने को सहयोग, वो नहीं। ये हो तो मैं ऐसा करूं, मुझे थोड़ा टाइम मिले ना तो मैं ऐसा और अच्छा करूं। टाइम अलग से आपको नहीं मिल रहा तो फिर क्या करना है? जहां है उसी में अपने अटेंशन को बढ़ाना। यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं, यह लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई ना कोई कारण तो हमेशा रहने वाला ही है। आपको ये योग्यता धारण करनी है, उससे निकल के मुझे कैसे अपने
नियमों पे चलते रहना है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसी को थोड़ा दिया, किसी को ज्यादा? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हों चाहे 1 मास वाले हों, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का अलग है? ऐसा तो नहीं है। तो अभी भी वही, उन्होंने भी वही कोर्स किया, अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां और उसको 8 शक्तियां तो नहीं है ना। किसको? 60 साल वाले को 16 शक्तियां मिले, 1 मास वाले को 8, ऐसा तो नहीं है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा क्या बनती है? जिसके पास भरपूर होगा तो वो क्या करेगा? दाता बनेगा ना। लेने वाली नहीं, मुझे देना है। कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसी को आपने स्वमान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं आता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो, तो लेना हो ही जाएगा। दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या, संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा? संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। हर चीज आपके अंदर भरपूर आ गई तो उसी को क्या कहेंगे? पूर्ण हो गए। संपन्न होना माना भरपूर हो गए, हर गुण से, शक्तियों से, उसी को क्या कहेंगे? संपूर्ण, माना पूर्णता आ गई उसी में। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है तो लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उनकी हिम्मत को देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, पहले आते थे। अभी वर्तमान समय क्या प्रोग्रेस देख रहे हैं? इतनी हलचल में नहीं आते, थोड़ा बहुत है अभी मार्जिन। अभी फर्क आ गया है, पहले से अभी में क्या आ गया? फर्क आ गया। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर, फॉरेन कल्चर, कितने क्वेश्चन होते थे, कैसे होगा? ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, कौन सा कल्चर हो गया? ब्राह्मण कल्चर। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर तो सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। यह तो पसंद है ना, अभी क्वेश्चन तो नहीं है। इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना, फिर वहां जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए, इसीलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, पहले खेल पाल करते थे, अभी सारे खेल क्या हो गए? खेल खेल के पूरे हो गए। अभी हंसी आती है अपने पुराने खेल को याद करके। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए, अभी अनुभवी बन गए। कितना अच्छा सर्टिफिकेट दिया बाबा ने कि बचपन के खेल अभी क्या हो गए? समाप्त, और अभी अनुभवी बन गए। और बाप दादा देखते हैं जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के हो जाते हैं। पुराने जितने पक्के और अनुभवी बनते जाते हैं तो उनका अनुभव किसके काम आता है? नयो नयो के काम आता है। वह भी पक्के हो जाते हैं, अच्छा है। एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं। फर्क है ना दादी जानकी से। तो आप अभी बीमार नहीं होना, किस्से कहानियों में बीमार होते वह तो खत्म हो गए।
अच्छे हैं, सब में अच्छे से अच्छा विशेष गुण है। विदेशियों में कौन सा एक विशेष गुण बाबा बताते हैं हमेशा? हाँ, याद है किसी को? हाँ, फौरन करने वाले। और दूसरा एक बहुत कई बार बाबा बताते हैं, दिल की सफाई अच्छी है, साफ सुथरे हैं, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देंगे। जो भी कुछ होगा ऐसा नहीं अंदर में भाव बिठाएं, जो भी कुछ मन में आएगा क्या करेंगे? दिल की सफाई बहुत अच्छी है, जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, चाहे वो बात कैसी भी हो। इसी को क्या कहते हैं? कचहरी। कचहरी माना सभा के बीच में अपना पोता मेल सुनाना, इसको क्या कहते हैं? कचहरी। तो ये भी एक सच्चाई सफाई हुई ना। ऐसा नहीं वैसा, कोई कोई को बहुत घुमा घुमा के बोलने की आदत होती है, और कोई कोई को युक्तियां इतनी नहीं आती, तो जैसा है वैसा बोल देते हैं। ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वो बोल देते हैं। यह विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर क्या होता है? बाप राजी हो जाता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलेंगे तो फिर अच्छी तरह। जब तक नहीं चलते तो नहीं चलते, और जब चलेंगे तो फिर फुल ऑन। ऐसे एग्जाम्पल देखे ना यहाँ परिवार में, जब तक नहीं थे तो नहीं थे, जैसे ही आए रेस में तो फिर दौड़ शुरू। चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। ठीक है ना? ये सब ऐसे ही है। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ। बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा है, 1 सेकंड में उड़ सकते हो? क्यों 1 सेकंड में नहीं उड़ सकते? अभी उड़ाते हैं। 1, 1 सेकंड में स्टॉप होना है सबको। 1, 2, 3 स्टॉप। रिलैक्स, नहीं उड़ सकते तो जबरदस्ती मना करते रहते हो, कितना खराब लगता है। टीचर की नाक कटती है। 1 सेकंड में उड़ सकते हो? सब हाँ नहीं बोल रहे, क्या बात? कहीं और चले गए थे? 1 सेकंड में स्टॉप नहीं हो गए? हो गए ना? तो हाँ तो बोलो बाबा को। हाँ जी, हाँ नहीं, हाँ जी। पंख पावरफुल है ना? बस बाबा कहा और उड़ा। क्या कहा? बाबा कहा दिल से और उड़ा। ड्रिल कराई बाबा ने भी, ड्रिल कराई है, अच्छी बात। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहमदिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को, दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले, बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। अनेक अनेक संबंध जो हैं उनमें क्या होता है? ज्यादातर असंतुष्टता, क्योंकि उनसे हमारी अपेक्षाएं बहुत है, वो पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध आता है, क्योंकि कामना है ना। जब पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध आएगा। तो अगर एक बाप से दिल के सर्व संबंध जोड़ लिए और बाकियों के साथ सिर्फ निभा रहे हैं तो अंदर से क्या रहेंगे? संतुष्ट, क्योंकि आपने कुछ अपेक्षा रखी ही नहीं। अगर उसने कुछ उल्टा बोला, आपको उम्मीद भी नहीं थी कि ये बहुत अच्छा कुछ, हमें जो प्यार चाहिए वो हमें मिल रहा है। नॉलेज को समाने का साधन दिमाग है। क्या बोला? बोलो बोलो बोलो, यू कैन डू इट।
नॉलेज को समाने का दिमाग, ठीक। और दिल में क्या समाता है? स्नेह। दूसरा बोला माशूक को समाने का स्थान दिल है। वो दिल दिमाग वाला क्लियर हुआ ना, जो हमने पहले बात की थी। दिल और दिमाग की क्या चाहिए? सफाई। कोई चीज सुनते हैं, समझ, वो आपके दिमाग में जाती है। बोला ना, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग, माशूक को समाने का स्थान दिल। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, बाबा को अच्छे नहीं लगते। कौन चलाता है दिमाग ज्यादा? हाथ उठा करो। सब दिल वाले बाबा के बच्चे, वेरी गुड। लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है, इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने। उनको दिल के अनुभव बहुत होते हैं। जो सच्ची दिल वाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, तो उनको दिल में ही क्या होते रहते हैं? अनुभव होते रहते हैं। होते नहीं होते? लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है, इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, और कोई नहीं जान सकता। दिलाराम जाने, जो अनुभव कराने वाला है और जिसके दिल को वो अनुभव करा रहा है, वो जाने ना कि मुझे कितनी राहत मिल रही है पहले से। जो दिल से सेवा करते या याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम, संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। स्लोगन है अमृत वेले, प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। अमृत वेले क्या करो? दिमाग और दिल खाली, चेक करो कि मन में कोई पुराना, किसी आत्मा के लिए कोई भाव, कोई भावना तो नहीं आती अमृत वेले संकल्प में। क्योंकि जो भी कुछ सारे दिन में या आपके जीवन में पुराने जो भी कुछ होगा, वो वहां पर सफाई होनी है ना, तो बाहर आ सकता है, तो उसको चेक करना। तो कहा अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। इसका टाइम देखो। अच्छा, ओम शांति।